Hello बच्चों, let's see the question. The diagonals of the parallelogram are represented by vectors p vector equals to 5i cap minus 4j cap plus 3k cap and q vector is equals to 3i cap plus 2j cap minus k cap. Find the area of the parallelogram. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is beta if d1 vector and d2 vectors are the vectors representing the diagonals of parallelogram, then its area is given by, तो आपको पता होना चाहिए इसका जो एरिया होता है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये हमारा होता है हाफ d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर क्रॉस का मॉड। तो ये हमारा है क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो हम d1 क्रॉस d2 निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमें गिवन है d1 वेक्टर कितना है हमारा, इट इज 5i कैप माइनस 4j कैप, 5i कैप माइनस का 4j कैप एंड बचा कौन, प्लस का 3k कैप, प्लस 3k कैप। d2 वेक्टर में क्या है, 3 2 minus 1, so it is 3i cap plus 2j cap and minus का k cap। ये कौन हो गया हमारा सेकेंड डायगोनल। ओके, नाउ वी कैन कैलकुलेट द d1 क्रॉस d2। सो d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर हम इसको कैलकुलेट करेंगे किससे, डिटर्मिनेंट मेथड से। तो ये हमारा हो जाएगा i कैप, ये हो जाएगा j कैप और ये हमारा हो जाएगा k कैप। सबसे पहले d1 वेक्टर, तो ये हमारा d1 i का कोफिशिएंट 5, j का कोफिशिएंट -4 एंड k का कोफिशिएंट कितना 3। और d2 वेक्टर में हमारा i कोफिशिएंट 3 हो जाएगा, j का 2 हो जाएगा और k का -1 हो जाएगा। तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो हम पहले i को देखते हैं। तो i के सामने की रो और i के सामने कॉलम से छुपा लेते हैं इसको। बचेगा कौन, ये तो इनका हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा 4 1 जा 4, वो भी प्लस का हो जाएगा और माइनस 3 2 जा 6, फिर आ जाएगा माइनस का जे कैप। ये तो इनके रो और कॉलम को छुपा लिया। तो 5 1 जा 5 माइनस का 5 और 3 3 जा 9 माइनस का 9 एंड प्लस का के कैप। ये रो और ये कॉलम गया 5 2 जा 10 एंड माइनस का 3 4 जा 12 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 12। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 4 - 6 यानी माइनस का 2 आई कैप, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 5 और 9 कितना 14 जे कैप और ये 12 कितना हो जाएगा 22 के कैप। ये हमारा कौन आ गया, d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर। नाउ अगर इसका मॉड निकालें, द मैग्नीट्यूड ऑफ d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर, ये हमारा हो जाएगा मॉड d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर i के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो i का कोफिशिएंट क्या है हमारा, इट इज -2, तो ये -2 स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j क्या है हमारा 14, तो ये हो जाएगा 14 स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी k हमारा क्या है यहाँ पे 22, तो ये 22 स्क्वायर। इनके स्क्वायर आपको पता है अंडर रूट के अंदर ये हो जाएगा कितना 4 प्लस 14 का स्क्वायर 196 एंड 22 का 484। तो अगर इन सबको ऐड कर दें देन वी विल गेट, ये ऐड होके आ जाएगा आपका 684। तो ये आपका आ गया d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर का क्या मॉड। आपको क्या चाहिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो नॉर्मली आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अभी भी आपने देखा कितना था, हाफ d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर का मॉड। तो ये हो जाएगा आपका हाफ, ये अंडर रूट के अंदर कितना 684। तो ये अंडर रूट के अंदर 684 और ये इसको अंदर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 4 4 से अगर आप डिवाइड करेंगे दिस बिकम्स 171 ऑफ यूनिट्स। तो दिस इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो आपसे यहाँ पूछा है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।